नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। और नवोदय विद्यालय की सीरीज का आज चौथा वीडियो। क्वेश्चन अच्छे लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए दोस्तों। जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि मैं कोई इस पे एप्लीकेशन के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ कि पैसा मांग रहा हूँ आप लोगों से। बस इतना ही निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करें। और लाइक करते हैं तो मेटा उसको ऑटोमेटिक प्रमोट करता है अगर आप लाइक करेंगे तो। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इटली का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बना? तो इसका 1774 नहीं है, 1789 नहीं, 1661 है, 1714 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1661 में की गई थी? किस राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1661 में की गई थी? बता हमारा जर्मन स्टेट लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, विलियम फ्रेडरिक फुले ने सामान्य पत्रिकाओं की अनुक्रमणिका कब प्रकाशित की थी? तो वो की थी हमारा 1848 में की थी। 1948 नहीं है, गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रू कार्नेगी लोकोपकारक के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर किसके लिए दान दिए थे? तो उन्होंने जो लाखों डॉलर दिए थे वह पुस्तकालय भवन के लिए दिए थे, कर्मचारियों के लिए नहीं दिए थे, ना ही फर्नीचर और पाठ्य सामग्री के लिए। कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? 1945 नहीं है, 50 नहीं है, ना 48 है। यह बना था 1946 में कनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डाइट लाइब्रेरी किसका पुस्तकालय है? तो चीन का नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया का, ना ही रूस का। यह है हमारा जापान का राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल डाइट लाइब्रेरी। दक्षिणी पूर्वी एशिया का विशालतम सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल डाइट लाइब्रेरी नहीं है, चीनी लाइब्रेरी नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यह है हमारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय को क्या कहते थे? तो रत्नाधि नहीं है, रत्न सागर भी नहीं है, ना ही रत्न रंजी का है। वो है हमारा धर्मगंज। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय आग लगाने पर 6 माह तक जलता रहा था? तो विक्रमशिला, तक्षशिला और तंजौर तो नहीं थे, वो थे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। अगला क्वेश्चन है, रामपुर रजा पुस्तकालय यूपी की स्थापना कब हुई? तो यह 1774 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे जनरल लाइब्रेरी कब बनी? तो 1836 में नहीं बनी थी, ना ही 1835 में, ना ही 1838 में। ये बनी थी 1830 में। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को कब खोला गया था? तो 21 मार्च 1935 गलत, 15 अगस्त 1948 गलत, 1 फरवरी 1903 तो बिल्कुल नहीं है। आंसर है हमारा 21 मार्च 1936। 21 मार्च 1936। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को ब्रिटिश शासन ने कब अपने हाथ में लिया था? तो 1891 नहीं है, 1890 नहीं है, 1903 नहीं है। यह है हमारा 1902। अगला क्वेश्चन है, कुशल चार्जिंग सिस्टम किस सूत्र के निहितार्थ है? पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम नहीं है। ऑप्शन तो है, ये भी तो गलत है। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम भी नहीं है। इसका राइट आंसर है पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम। ये ऑप्शन ठीक है। अगला है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना वर्ष क्या है? 1774 नहीं है, 1804 नहीं है, 1805 नहीं है। यह 1784 है, 1784 है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना 1784। अगला क्वेश्चन है, मद्रास सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना 27 मार्च 1818 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय 1918-19 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में नहीं हुआ था, ना ही दिल्ली में हुआ था, मद्रास में भी नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारा लाहौर में। बी ऑप्शन ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को के सहयोग से पुस्तकालय विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। बिहार के पुनः नालंदा में 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा आग लगाई गई थी? तो बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर है। हुमायूं नहीं है, औरंगजेब नहीं है, ना ही है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट के रूप में किसे जाना जाता है? पेटेंट के रूप में या पेटेंट किस रूप में जाना जाता है? तीसरा स्रोत नहीं है, ये डी ऑप्शन गलत है। माध्यमिक स्रोत भी कुछ नहीं होता है, प्राथमिक सेकेंडरी टर्टियरी होता है। तो पेटेंट हमारा प्राथमिक स्रोत है। और कौन कौन से न्यूज़पेपर है, रिसर्च रिपोर्ट है, थीसिस, ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है, सीसीसी की मुख्य प्रविष्टि में पी के साथ व्यक्तित्व पक्ष को किस योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है? तो पी को मुख्य वर्ग में जब जोड़ते हैं तो कोमा भी नहीं लगाते, ना कोलन लगाते, ना सेमीकोलन, यानी कि किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके आवर्तन नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स, आवर्तन नहीं होते हैं हमारे स्थान और समय के आवर्तन नहीं होते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पक्ष का दूसरा आवर्तन क्या कहलाता है? ई नहीं कहलाता, E2 नहीं कहलाता, ऑप्शन बी गलत है, ये कहलाता है 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, L और 5:4:6 में 6 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो E के लिए किया नहीं जाता, ना M के लिए, 2P के लिए भी नहीं किया जाता है, 2E के लिए। अधिकतम व्यक्तित्व पक्ष में अधिकतम कितने आवर्तन हो सकते हैं? तो 4 आंसर गलत, ए गलत, 2 गलत, राइट आंसर 3, ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके स्तर होते हैं? तो PST के स्तर होते हैं, पर्सनालिटी स्पेस और टाइम के स्तर होते हैं। 26 का ऑप्शन बी ठीक है। व्यक्तित्व पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो व्यक्तित्व पक्ष के हमारे 4 स्तर होते हैं, और लिटरेचर में आप लोग देखते होंगे। V44 में V44 P8 N3 में N3 क्या है? तो N3 इसमें है हमारा काल पक्ष का दूसरा स्तर, ये ऑप्शन। स्थान पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो स्थान पक्ष के हमारे 4 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैचारिक पद्धतियाँ तथा विशिष्ट वर्ग स्पेशल की श्रेणी की विशेषता के अंतर्गत आते हैं? तो सूचीकरण नहीं है, सहायक अनुक्रम नहीं है, ना ही DDC है। सही आंसर है हमारा कोलन पद्धति। अगला क्वेश्चन है, वैचारिक पद्धतियों का प्रयोग करने का आधार क्या है? तो समय है, स्थान, विषय, पक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L9C, और 5:4:6 में L96 क्या है? ये विशिष्ट वर्ग है। सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि वैचारिक पद्धतियां विशिष्ट वर्ग तथा व्यक्तित्व पक्ष तीनों एक साथ प्रयोग करना हो तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो व्यक्तित्व पक्ष का नहीं करेंगे, विशिष्ट वर्ग का भी नहीं करेंगे। इनमें से कोई तो आंसर है, वह है हमारी वैचारिक पद्धतियां। कोलन पद्धति में CD का क्या मतलब है? कोलन पद्धति में CD का मतलब होता है क्रोनोकॉल डिवाइस। क्रोनोकॉल
क्रोनोलॉजिकल होता है, क्रोनिकल नहीं होता, क्लासिक डिवाइस नहीं होता, क्लासिफिकेशन डिवाइस नहीं होती है ना। काल अनुक्रमिक विधि कहते हैं उसको। ऑफ 152,3 M8 में M8 क्या है, तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवाइस है। CD GD AD SD नहीं है। J3751D में D किस डिवाइस को प्रदर्शित करता है, तो विषय विधि को नहीं करता, नहीं वर्णनिक ग्रंथ विधि को, नहीं भौगोलिक या अनुवर्णनिक विधि यानी कि अल्फाबेटिकल डिवाइस को शो करता है। रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादन बुक नंबर के फार्मूले में L किसको प्रदर्शित करता है, तो लॉन्ग रेंज को प्रदर्शित करता है, नहीं करता। लेटर इन टाइम को भी नहीं करता, ये डी भी गलत है। वह करता है हमारा लैंग्वेज या भाषा को। अगला क्वेश्चन है, असामान्य पुस्तकों हेतु बुक नंबर को क्या कहा जाता है, तो उसको ओवरलाइन किया जाता है बुक नंबर को। और अंडरलाइन भी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सही आंसर है सी, ए व दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार के होते हैं एशियाई एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के नहीं होते, ना 4 होते, ना 1 ही होते, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन 2:5:G में G का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स AIC के लिए नहीं किया जाता, ना ही कॉमन आइसोलेट पर्सनालिटी का डी ऑप्शन भी गलत है, वो किया जाता है हमारा कॉमन आइसोलेट या एनर्जी पक्ष के लिए किया जाता है। डेल्फी तकनीक किसकी सहायता करती है, तो यह निमंत्रण और स्कॉलरशिप, ना ही डी है ना ही सी है, निर्णयन में इसका राइट आंसर है। MBO के प्रवर्तक है, तो MBO के प्रवर्तक हमारे पीटर एफ ड्रेकर है, मैक ग्रेगर नहीं, टेलर नहीं, ना ही हेनरी फ्योल है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के आवरण को हटाकर उसके पेजों से पुराने धागे टेप आदि को हटाना क्या कहलाता है, वेधन नहीं कहलाता, अनुभाग तो मतलब ही नहीं है, ना ही सुरक्षा, समाकलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संगठन में कर्मचारियों की कार्यक्षमता को जांचने का मुख्य साधन क्या है, वार्षिक रिपोर्ट नहीं है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, सेल्फ प्रपोजल नहीं है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, संग्रह विकास का प्रमुख तत्व कौन सा होता है, तो मांग तो बिल्कुल होती है, जब मांग होगी, आपूर्ति होगी और बजट 3 होंगे, तो उपरोक्त सभी आंसर है। पाठकों के द्वारा सेल पर अव्यवस्थित पुस्तकों को व्यवस्थापन करना क्या कहलाता है, भंडार सत्यापन नहीं कहलाता, पुस्तकों का व्यवस्थापन नहीं कहलाता, वर्गीकरण तो बिल्कुल नहीं कहलाता, वह कहलाता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन या भंडार परिशोधन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत चमड़ा किसका होता है, भेड़ का, बकरे का, कंगारू का नहीं होता, सुअर का होता है। जिल्दबंदी है तो श्रेष्ठ चमड़ा किसका होता है, भेड़ का। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे मजबूत सुअर का होता है, लेकिन जिल्दबंदी के लिए हम भेड़ के चमड़े का इस्तेमाल करते हैं। निनाई ब्राउन की पद्धति प्रत्येक पाठक को दिया जाता है, निना ब्राउन की पद्धति में क्या दिया जाता है, तो प्रत्येक पाठक को बरोबर कार्ड दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, अतिदेय शुल्क संग्रह किया जाता है, तो फाइन बॉक्स नहीं कहते उसको, डिफॉल्टर बॉक्स भी नहीं कहते, ना ओवरड्यू बॉक्स, उसका सही शब्द है कंसाइज बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी के द्वारा प्रदान किए गए अनुदान है
आवृत्ति अनावृत्ति तथा तदर्थ। नेक्स्ट है, प्रत्येक पुस्तक का एक पेज जिस पर पुस्तक का काल नंबर, एक्सेशन नंबर आदि सूचनाएं अंकित की जाती है कहलाता है। सभी पुस्तकों का पृष्ठ संख्या समान होती है, वह कहलाता है हमारा गुप्त पृष्ठ कहलाता है, क्योंकि रीडर्स को ये या यूजर्स को ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ लिखा है। अगर वो फ्रंट पेज या बैक पेज फाड़ देता है तो हम कहाँ से रिकवर करेंगे कि ये किताब हमारी है, या सिद्ध करेंगे? तो वो हम सिद्ध करेंगे गुप्त पेज से। अधिकतर गुप्त पेज भी 49 पृष्ठ के बाद होता है, क्योंकि 49 पृष्ठ तक देखिए आ गया है। 49 पेजों से कम पृष्ठ वाले प्रलेख को क्या कहते हैं? तो हम उसको पंपलेट कहते हैं, पुस्तक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। स्टैंडर्ड नहीं होती, रिपोर्ट और पेटेंट ये नहीं होता है, पंपलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पंजिकाओं की प्रविष्टि हेतु उपयुक्त कार्ड है। तो रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड ये सब होते हैं। ऑप्शन डी ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, पंजिकाओं की प्रविष्टि हेतु उपयुक्त कार्ड है रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। राइट आंसर उपयुक्त सभी। परिसंचरण की विधियां हैं। परिसंचरण का मतलब है सर्कुलेशन या बुक को इशू करना। तो रजिस्टर सिस्टम भी है, कार्ड सिस्टम भी है, ब्राउनी सिस्टम है। सब आंसर है डी 56 का, डी ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन के अनुसार पुस्तक चयन का आधार क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम 3 सूत्र इसका आंसर है। पुस्तकालय परिसंचरण नहीं है, संदर्भ सांख्यिकीय पुस्तकों की मांग नहीं है। INV में प्रविष्टियों की व्यवस्थापन किया जाता है, कॉलम के अनुसार नहीं किया जाता, ना UDC के अनुसार, ACR के नहीं, DDC के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम मूल्य पर श्रेष्ठतम सामग्री किसका सिद्धांत है? तो DV का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सूचना प्रदान करना कहलाता है। तो मानवीय नहीं, बजट सूचना मानवीय सूचना नहीं देती, ना ही लेखा संबंधी सामग्री। वित्तीय सूचना प्रदान करता है बजट। आय व्यय का लेखा बजट कहलाता है। रेफरल सेवा क्या है? तो संदर्भ सेवा नहीं होती है, वो रेफरेंस सेवा होती है। सूचना सेवा नहीं है, ऑनलाइन सेवा नहीं है। यह पाठकों को किसी दूसरी सेवा हेतु रेफर करना रेफरल सेवा है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। सूचना का द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो शोध प्रबंध द्वितीयक स्रोत नहीं है। द्वितीयक स्रोत क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। अगला है, UBC किसका कार्यक्रम है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक। तो 63 का है। UBC हमारा FID का कार्यक्रम नहीं है, ILA का नहीं है, ना ही यूनिसिस्ट का, बल्कि IFLA का कार्यक्रम है। जॉर्डन के राष्ट्रपति का नाम ढूंढने हेतु किस चीज का प्रयोग करेंगे? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का नहीं करेंगे, ना ही स्टेट्समैन बुक का। डी ऑप्शन भी गलत है, सही है हमारा इंटरनेशनल हुईज हो। साहित्यिक अकादमी अवार्ड की सूचना मिलेगी, तो ये कहाँ मिलेगी? हमारी स्टेट्समैन ईयर बुक में नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी हैंडबुक में नहीं मिलेगी, मिलेगी तो इंडिया रेफरेंस एनुअल में मिलेगी। निम्न में से प्राथमिक स्रोत भाग नहीं है, तो सामयिक प्रकाशन इसका आंसर नहीं, क्योंकि सामयिक प्रकाशन होता है। इसका ऑप्शन नहीं है। प्रमाक भी होता है, विषय भी प्रबंध भी होता है, नहीं होता है तो वो भी हस्त पुस्तक नहीं होती है।
गजट सूचना प्रदान करता है, पुरानी करता नहीं है, ना ही सभी करता है, ये भी गलत। नई सूचना प्रदान करता है गजट हमेशा। किसी देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची नहीं है, तो यूएसए की राष्ट्रीय सूची नहीं है ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ सूची। यूके की भी है, इंडिया की भी है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, यूएसए की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अलर्ट सर्विस जागरूकता सेवा कौन सी है? तो सामयिक प्रकाशनों के कंटेंट का विवरण है, यह भी सेवा है। इंडेक्सिंग अनुक्रमणीकरण भी है, रूटिंग ऑफ पीरियडिकल्स भी है। उपरोक्त सभी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्रोत होते हैं। यूनियन कैटलॉग पाठ्य, यूनियन कैटलॉग प्राथमिक स्रोत नहीं होते हैं, पांडुलिपि होती है। प्रतिवेदन नहीं होते, स्टेट रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट होती है। एक तरह की रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन यूनियन कैटलॉग तो नहीं होता। पाठ्य पुस्तक समरी में सही ऑप्शन पांडुलिपि है इसमें से। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एयर रेफरेंस एनुअल क्या है? तो ये ग्रंथ सूची नहीं है, ना ही भौगोलिक स्रोत है, ना ही निर्देशिका, ये हमारा वार्षिकी। एंथ्रोपोलॉजी विश्वकोश है, विशिष्ट विश्वकोश नहीं है, सामान्य भाषा विश्वकोश नहीं है, विषय विश्वकोश है। रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? विशिष्ट सेवा नहीं है, तकनीकी सेवा नहीं है, सामाजिक सेवा नहीं है, व्यक्तिगत सेवा है। रेडी रेफरेंस सर्विस या त्वरित संदर्भ सेवा के चरण होते हैं। तैयारी भी होती है, सेवा भी होती है, एकीकरण। उपरोक्त सभी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हु इज हु के प्रकाशक है? तो इन्फा पब्लिकेशन इसके प्रकाशक नहीं है, और ना ही प्रकाशन विभाग है। सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशक है, साहित्य अकादमी भी नहीं है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इन्फा पब्लिकेशन ही इसके पब्लिशर है, प्रकाशन विभाग साहित्य अकादमी। सर्वे ऑफ इंडिया क्योंकि मैप करता है, एटलस करता है, वो इसका प्रकाशन नहीं है। खगोल शास्त्रीय संबंधी सूचनाएं, एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है पंचांग से। होडर्स मॉडर्न गाइड क्या है? यह शिक्षा गाइड नहीं है, डी ऑप्शन नहीं, संस्था नहीं है, बल्कि यह हमारी यात्रा गाइड है। अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल गाइड क्या है? प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर है तृतीयक स्रोत। हिंदू क्या है? यह तो हिंदू अखबार है, और अखबार में क्या होती है? तो प्राथमिक सूचनाएं होती है। ये ऑप्शन ठीक है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशक कौन है? तो इसका जो प्रकाशक है वह हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूट डीआरटीसी और यूनेस्को ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल होते हैं? तो 4 चरण नहीं होते, 5 और 7 नहीं, 6 मॉड्यूल होते हैं। सूल का फिलहाल 3.0 वर्जन चल रहा है, किसका है? सूल सॉफ्टवेयर इनफिनिट का है। एग्रीस इंडेक्स का प्रकाशक है एफएओ, इसका प्रकाशक है। ट्रंकेशन की तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑनलाइन ग्रंथ सूचना प्राप्ति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रवाह का सही क्रम क्या है?
तो स्रोत होते हैं, फिर संदेश देंगे, चैनल के थ्रू देंगे, उसके बाद प्राप्तकर्ता होता है, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है हमारा रिसीवर के बाद में फीडबैक आती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी किए गए कार्य की प्रक्रिया का एक चित्र प्रस्तुतिकरण कहलाता है, ग्राफिक चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय कार्यों हेतु कंप्यूटर के प्रयोग का पहला श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हमारा इंसडोक को। ट्विटर या माइक्रो लॉगिंग का उपयोग शब्द इसके भीतर किया जाता है? तो 140 कैरेक्टर के आंसर है। पता नहीं कहाँ हाथ लगता है, एकदम फ्रेंड्स पहुंच जाता है कहीं से कहीं। ये कर रहे थे हम। ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है हमारा ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रवाह का सही क्रम है हमारा स्रोत, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी किए गए कार्य की प्रक्रिया का एक चित्र या प्रस्तुतिकरण करना कहलाता है ग्राफिक चार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय कार्य हेतु कंप्यूटर के प्रयोग का पहला श्रेय किसको जाता है? तो IBM को नहीं जाता, ना ही निसास को, ना ही वार्क को, ये जाता है हमारा इंस्टीट्यूट को। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर या माइक्रो ब्लॉगिंग का उपयोग शब्द सीमा के भीतर किया जा सकता है? तो ये 140 कैरेक्टर के अंतर्गत ही किया जा सकता है ना। जो लोग ट्वीट करते हैं वो 140 शब्द से कम में करते हैं। ग्रंथालय एवं सूचना कर्मियों के द्वारा किस हेतु सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हमारा सूचना के प्रस्तुतिकरण में। अगला क्वेश्चन है, निषाद की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषम उत्तर की पहचान कीजिए। तो विषम उत्तर इनमें से है हमारा पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण। स्कोपस क्या है? स्कोपस संपूर्ण विषय डेटाबेस नहीं है, इंडेक्सिंग डेटाबेस नहीं है, संख्यात्मक हुआ हमारा सार उद्धरण डेटाबेस है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो एल्टा विस्टा सर्च इंजन है, हॉटबॉट भी है और इन्फोसिक गाइड भी है। यूनिक्स हमारा नहीं है सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, बॉयसिस का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल नाम क्या है? तो बॉटनिकल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम नहीं है। बायोस्फीयर साइंसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, डी तो गलत है। इसका है बायोलॉजिकल साइंसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही आंसर है। HP लोहान का नाम किससे संबंधित है? तो IBM से संबंधित है। भले सूचना नेटवर्क को स्थापित किया गया था USA के द्वारा। आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसके साथ शामिल किया जाता है? तो सही आंसर हमारा संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो निकनेट शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है, इन्फिलिनेट, डेलनेट ये सब हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में तैयार किया गया है? तो C भाषा में तैयार किया गया है यूनिक्स को। बेसिक में नहीं किया गया, ना पास्कल में, ना प्रोलोग में। अगला क्वेश्चन है, एरियल क्या है? तो एरियल है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेस फिल्टरिंग क्या है? तो यह सेंसरशिप का एक प्रकार है। और अगला क्वेश्चन लास्ट आज का,
इन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक लाइब्रेरी सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ई बर्मन नहीं है, ना ही वेली और ना ही राव है। इसका आंसर है ए टेड। तो फ्रेंड्स, दूसरी वीडियो जो दे रहे हैं हम लोग नवोदय विद्यालय की सीरीज, उसको भी देखिए, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस के डाउट दूर होंगे। और किसी भी क्वेश्चंस का डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।